तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी टॉपिक को किसी तरह याद तो कर लेते हो, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो पढ़ा हुआ सब भूल जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे पढ़ने का मतलब ही क्या निकलेगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले एग्जाम में तुम्हारा क्या होगा ये तो सबको पता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा पढ़ना या फिर ना पढ़ना बिल्कुल बराबर है। तो यार क्या करूं, अगर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो क्या पढ़ना ही छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। ये मैंने कब कहा कि तुम पढ़ना ही छोड़ दो? बस मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कैसा लगेगा अगर तुम किसी टॉपिक को सिर्फ एक बार पढ़ लो और वो टॉपिक तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाए। अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा ना? पता है, मुझे भी पता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर तुम पढ़ा हुआ ही क्यों भूल जाते हो, पढ़ाई की चीजें ही क्यों भूलते हो। हर दिन हर हफ्ते जो भर भर के मूवी देखते हो उन्हें क्यों नहीं भूलते। हर दिन जो घंटों घंटों फिजूल की बातें करते हो उन्हें क्यों नहीं भूल जाते। हर दिन जो नए नए सॉन्ग सुनते हो उन्हें क्यों नहीं भूल जाते। तो अब आता हूँ अपने मेन मुद्दे पे। तो देखो, आज तक क्या तुमने किसी मूवी को देखकर उसे याद करने की कोशिश किया? नहीं ना? फिर भी 3 घंटे की पूरी मूवी तुम्हें याद हो जाती है। क्या आज तक तुमने किसी सॉन्ग को याद करने की कोशिश किया? नहीं ना? फिर भी पता नहीं तुम्हें कितने सॉन्ग रटे हुए होंगे। लेकिन वहीं अगर तुम किसी टॉपिक को याद करने की कोशिश भी करते हो तो पहले तो वो टॉपिक याद नहीं होता, और अगर याद भी हो गया तो उसे भूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसा क्यों? तो क्या तुमने कभी जानने की कोशिश किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अरे नहीं किया होगा। वो इसलिए क्योंकि अभी तुम्हारा उद्देश्य सही नहीं है। तुम्हें पढ़ना क्यों है ये तुम्हें पता ही नहीं है। आगे आने वाली लाइफ में तुम्हें हासिल क्या करना है ये तुम्हें पता ही नहीं है। और जब तक तुम्हारा सही उद्देश्य नहीं होगा, तुम्हें पढ़ना क्यों ये तुम्हें पता नहीं होगा, तब तक तुम्हारा मन पढ़ने में लग ही नहीं सकता। और अगर पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो अगर तुम किसी टॉपिक को पढ़ भी लोगे तो ज्यादा समय तक वो तुम्हें याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। यार ये बताओ, जब बिना याद किए सिर्फ एक बार देखने से तुम्हें 3 घंटे की मूवी याद हो जाती है, बिना याद किए सिर्फ एक बार सुनने से तुम्हें हजारों सॉन्ग याद हो जाते हैं, तो आखिर तुम्हारे पढ़ाई के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हजारों बार पढ़ने के बाद भी वो तुम्हें याद नहीं होता? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका मेन रीजन है इंटरेस्ट। यस, वो इसलिए क्योंकि जिस भी चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट होता है वो बिना याद किए भी याद हो जाती है और हमेशा याद भी रहती है। ये हमारा माइंड इंटरेस्ट पे ही वर्क करता है। इसलिए जिस भी काम में हमारा इंटरेस्ट होता है उसे हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कभी भूलते भी नहीं। और जिस भी काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है उसे ना तो हम जल्दी सीख पाते हैं, और अगर सीख भी गए तो उसे हम ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस भी काम में हमारा इंटरेस्ट होता है उसे हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और जिस भी काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है उसे ना तो हम जल्दी सीख पाते और ना ही ज्यादा दिन तक याद रख पाते। तो देखो, अगर आपको पढ़ाई पर ध्यान लगाना है, अगर आपको पढ़ा हुआ हमेशा याद रखना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, तभी तुम पढ़ा हुआ हमेशा याद रख सकते हो। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन निकल के आता है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आएगा। तो देखो, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, और जिस भी इंसान ने इसे फॉलो कर लिया ना, जिस भी इंसान ने इसे अच्छे से समझ लिया ना, उसे बहुत जल्द पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो देखो, अगर अभी तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है तो मतलब साफ है कि तुम्हारा उद्देश्य ही सही नहीं है। असल में तुम्हें अपने लाइफ में करना क्या है ये तुम्हें पता ही नहीं है। और जिस दिन तुमने अपना उद्देश्य सही कर लिया, पढ़कर अपने लाइफ में तुम्हें हासिल क्या करना है, अगर तुमने ये जान लिया, तो यकीन मानो उसी दिन से तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा। और पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने का एक और अच्छा तरीका है, और जिस भी इंसान ने इसे फॉलो कर लिया ना, यकीन मानो उसे पहले दिन से ही इंप्रूव दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखो, इसके लिए जो भी तुम पढ़ते हो, जो भी टॉपिक तुम पढ़ते हो, तो पढ़ने के बाद जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने सब कुछ पढ़ लिया है, तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है, तो इसके बाद तुम्हें अपने भाई बहन जो भी हो, सीनियर जूनियर कोई भी हो, उनको सामने बैठाकर तुमने जितना दिन भर में पढ़ा है उनको भी पूरा पढ़ा देना है, वो सब कुछ उनको समझा देना है। और अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो यकीन मानो तुम कभी पढ़ा हुआ भूल ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक तुम अच्छे तरीके से समझ नहीं लेते तो तुम सामने वाले को समझा भी नहीं सकते। और अगर तुमने किसी टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया तो वो टॉपिक तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता।